ऑप्शन तो सारी पता है, मुझे पता है क्या क्या होता है क्या नहीं मैक्सिमम।
स्टार्ट करानी है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? यस मैम। जी लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने वाइंड अप किया था एक केस स्टडी पे, जिसमें हमने रीडिज़ाइन एक्टिविटी की थी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफ जूम एयरवेज, रिमेंबर? जी यस मैम। ठीक है ना। तो आज हम इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम की जो हमने केस स्टडी की थी, आप उसको एज अ रेफरेंस अपने पास उसकी स्लाइड्स और ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और आप ना उससे हेल्प भी ले सकते हैं, सारा मटेरियल जो उसके अंदर हमने डिस्कस किया और शेयर किया। आज आपने एक रीडिज़ाइन एक्टिविटी करनी है। मैं वो एक्टिविटी आपके साथ LMS पे शेयर कर रही हूँ। आपने ये करना है कि उस रीडिज़ाइन एक्टिविटी को के अंदर आपने ये बेसिकली यही सिर्फ क्लासिफिकेशन, प्रोफाइलिंग और पर्सोनास के स्टेप्स को यूज़ करके फिक्शनल पर्सोनास एज्यूम करने, और उन्हीं से आपने रीडिज़ाइन का एक ये लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। तो ये एक्टिविटी की जो स्टेटमेंट है वो मैं LMS के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने उसी पे उसको रीसबमिट करना है। बेटे कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें कॉपी पेस्ट ना करें, एक दूसरे से सजेशन लेना इज समथिंग एल्स, लेकिन आप एक सेम टू सेम ऑल टुगेदर एक क्या आना चाहिए। देखें, जिसका भी सॉल्यूशन प्रपोज जो भी करता है उसका एक अपना आइडिया और एक अपनी थिंकिंग होती है। तो अगर आप दूसरे की थिंकिंग को बार बार रिफ्लेक्ट कर देंगे अपने नाम के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली टीचर को पता तो चल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, मैं उसको एक्टिविटी को कैंसिल कर दूंगी। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप ये काम खुद करें। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम जो लास्ट असाइनमेंट आपने दिया वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाली, जी जी वो असाइनमेंट 2 बोला करें, लास्ट असाइनमेंट जी जी लास्ट मतलब जो प्रीवियस दिया आपने, हम्म तो वो जो दो ग्रुप मेंबर है उनमें से एक जमा कराएगा कि दोनों जी, जमा कराएंगे? एक ही करवाएंगे। नहीं नहीं, सबमिट एक करवाएगा। आपके साथ शीट भी शेयर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मेरा भी एक सवाल था सेकंड असाइनमेंट के रिलेटेड। जी जी मैम आपने लास्ट लाइन में लिखा है सबमिट हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी इन क्लास, हाँ वो हाँ, ठीक है, लेकिन 4 स्लाइड्स पर पेज से मैम पता नहीं लगा ये क्या मतलब। 4 फोर स्लाइड्स पर। स्लाइड पर अच्छा पेज अच्छा आपने अच्छा, ब्रैकेट में हाँ जी, लिखा। वो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब आप हैंड आउट्स की ऑप्शन में जाके प्रिंट लेते हैं ना, तो बजाय इसके कि एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट हो ना A4 में, वो 4 स्लाइडें इकट्ठी प्रिंट कर देता है। वो आपके पेजेस बचाने के लिए गाइडलाइन दी थी आपको, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम सेकेंडली मैंने वो शीट एक्सेस करने की कोशिश की थी तो वो डिनाइड आ रही है, मेरी एक्सेस डिनाइड आ रहा अच्छा, वो आपने ना अपने ये UMT आईडी के अलावा कोई और आईडी यूज किया होगा। है। नो मैम, यूएमटी आईडी यूज की है मैंने अपनी। चले, मैं लेट मी चेक, मैं इसको देखती हूँ अभी आपके साथ शेयर मैम कर। मेरा भी क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड। जी क्या क्वेश्चन है? मैम जो एज एक्सपीरियंस है ये हर एक को डिफाइन करना लाजमी तो नहीं ना, जो हमारी यानी कि प्रोजेक्ट के हिसाब से हो रहा है उसी करना है नहीं नहीं, ये डिफाइन। सिर्फ प्रोजेक्ट देखें। फॉर एग्जांपल आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे उबर क्रीम टाइप चीज है या कोई फूड पांडा टाइप है, तो उसमें यूजर के लिए आपका एक यूजर ही है जो पैसे मेजर आप, फीस जमा कराइए। और उसमें से भी बेटे आपने जिसको टारगेट किया होता है ना, जिस पर्टिकुलर इंटरफेस को रिवाइज कर रहे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है यूजर का इंटरफेस बार बार रिवाइज होता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या स्टाफ होते हैं वो दे दो लर्न कर यार। होते हैं। जी म्यूट कर लें। जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं वो नॉर्मली उस एप्लीकेशन का यूजर जितने अच्छे तरीके से लर्न कर चुके होते हैं कि उनको बार बार इंटरफेस रिवीजन की जरूरत नहीं होती। तो इसमें आप ये चीज कर सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं है बार बार उसको करने की। मैम क्लियर? और मैम ये एक्सक्यूज मी कहना था मैम। कि सेकंड असाइनमेंट की डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें। यस देखें। मैम। काफी यस बच्चे मैम, कह रहे क्योंकि थे। 2 बच्चे 2 दिन बस थे मैम। अच्छा ये एक्सक्यूज मी मैम, मैंने भी यही कहना था क्योंकि एफवाईपी की आपको पता है प्रेजेंटेशंस भी चल रही थी तो वो हम टाइम नहीं दे सके थे, तो इसकी काइंडली जो है ना संडे तक कर दें, क्योंकि आज भी प्रेजेंटेशन थी कुछ बच्चों की, तो देख वो लेते ताकि सारों के लिए इक्वली जो है वो टाइम मिल जाए सब।
जी देख लेते हैं। ओके ठीक है जी। सॉरी मैम, अभी आपने कोई बात एक्टिविटी की कर रही थी तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैं एक्टिविटी कैन के यू बारे रिपीट? में मैं आपको दिखा देती हूँ जी। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको केयरफुली जरा फॉलो कर लें। ये एक्टिविटी 1 के नाम से करंट वीक में एक एक्टिविटी पोस्ट की है मैंने 5 अप्रैल से 11 अप्रैल में। तो इसके अंदर आपकी एक्टिविटी 1 के लिए जो फाइल है वो अटैच है। इस फाइल को आपने एक्सेस कर लेना है और इसी के अंदर सोल्यूशन एक्सटेंड करके ना नेक्स्ट पेज से सोल्यूशन सबमिट कराना है। जो आपने रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं ये उसी में से है। तो मैं एक दफ़ा आपको गो थ्रू भी करवा देती हूँ कि ये रीडिज़ाइन टास्क है और उसको आप कैसे कर सकते हैं। जी, ये एक रीडिज़ाइन एक्टिविटी है, ठीक है? ये एक रीडिज़ाइन एक्टिविटी है, इसमें आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इसको आप रीडिज़ाइन करने के लिए जो भी मेजर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? और अगर आपने कोई रीडिज़ाइन किया होगा, जो भी प्रपोज़ किया होगा, उसको भी आपने इसी तरह से या तो इसी इमेज को लेबल कर दें, क्योंकि मैंने अभी आपको टूल पे काम नहीं करवाया, नहीं तो आप हैंड रिटन बना के और पिक्चर लेके उसको इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? मैम ओके अगर मैम। अगर ना करें रीडिजाइन फिर? तो गाइडलाइंस दे दें, लिख दें कि आपके लिए आपकी तरफ से ये सजेशंस है, इसमें ये चीज़ इस तरीके से हो सकती थी। ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाइडलाइंस लिख दें बुलेट्स में। जैसे ये आपसे पूछा हुआ है एक हर चीज़, ये एज ग्रुप का पूछा हुआ है, फिर आपने ये सारी चीज़ें ना आपसे उसी तरह से क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको सेपरेटली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम ठीक है। ठीक है? डू यू हैव एनी सजेशंस टू इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी, टू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एज़ वेल एज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द फ़ोन? तो इसमें आप बुलेट्स में अपना मेंशन कर सकते हैं गाइडलाइंस, और अगर आप रीडिज़ाइन कर देंगे हैंड रिटन तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? मैम ओके। ओके बेटा। मैम ये इसी इसी एप्लीकेशन के ऊपर करना है हमने जो आपने मेंशन किया है। यही है, बस इतना ही है। और मैंने आपको जो अभी तक रीडिज़ाइन एक्टिविटी करवाई है ना लास्ट लेक्चर तक, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासिफ़िकेशन, प्रोफाइलिंग और पर्सोना का काम यूज़ किया है, और जिससे हमने यूज़र इंटरफ़ेस ऑफ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो था उसका इंटरफ़ेस रिवाइज़ किया था फॉर अ डिसेबल पर्सन who has embraced like arthritis and embraced with arthritis, and he has some eyesight problem as well. तो यही इसी तरह से आपने जस्ट ये किड्स को टारगेट करके, बच्चों के लिए है ना ये, तो उनको टारगेट करके या उनके लिए पेरेंटल लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स का अगर कोई आप देना चाहते हैं स्पेशल उनको फीचर्स वगैरह, तो ये आपने इसी तरह से डिज़ाइन करना है। जस्ट यूर टारगेट मार्केट इज किड्स एंड देयर पेरेंट्स। ओके, इसमें सारा डाटा है जिससे आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे एक बात क्लियरिफाई करें, जो इसी मतलब जो हमने एक्टिविटी करनी है वो इसी मॉडल ऐप के ऊपर जो आपने ये डिजाइन बनाया हुआ है इसी के ऊपर इसको मॉडिफाई करना है ना? एग्जैक्टली इसी को मॉडिफाई करना है, और ये खुद करना है, किसी से नहीं करवाना है। अगर कोई प्लेजरिज्म पकड़ा गया तो मैंने उसको 0 मार्क करना है बेटे। मैम और दूसरी चीज मैम, आपने कल वाली स्लाइड्स नहीं जो सॉरी मंडे को हुई थी वो अपलोडेड नहीं है आई गेस। बेटे वो अपलोडेड इसलिए नहीं है, उनका साइज बड़ा था, तो मैंने वो आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर की हुई है। ये उसका लिंक दिया हुआ है, और लिंक जो है ड्राइव का वो ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर्ड है वाया मेल। स्टार्ट में आपको ईमेल कर दी थी। ठीक है जी, अब आप लोग एक्टिविटी पे काम करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
मिस मैं एक क्यूरी थी मेरी। मैं जी बेटा, क्या क्वेरी है? मेरा इशू ये है कि मेरे ना एलएमएस और पोर्टल ब्लॉक्ड है, पता नहीं क्यों, तो मुझे एक्सेस नहीं हो रहा। बेटे एडवाइजर से कांटेक्ट करें इस चीज़ के लिए, वो आपको हेल्प करेंगे। वो मैंने ऑलरेडी उनको फी मैं वाउचर भी। एक मिनट में आपको ना, एक मिनट, मुश्तबा नाम है, हाँ एग्जैक्टली, आप तो हैं, ब्लॉक है, अभी पता अभी नहीं क्यों हुआ है मैंने आपका ब्लॉक, लास्ट लेक्चर तक तो नहीं था। वो इशू ये है कि मैंने उनको बोला ना कैसे मेरा एलएमएस और पोर्टल ब्लॉक्ड है, कहते हैं आपने फीस नहीं भरी। तो मैंने उनको वाउचर भी दिखा दिए, तो अभी मेल मेरी फॉरवर्ड हुई हुई है आगे अकाउंट्स हो ऑफिस। जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने काम करते जाएं। एलएमएस पे सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपने पोर्टल पे क्या देखना है? नहीं एलएमएस भी नहीं हो रहा ना, मैं फिर अपलोड कैसे करूंगा? एलएमएस भी नहीं हो रहा? जी एलएमएस भी नहीं हो रहा, पोर्टल भी नहीं हो रहा। चलें, आप मुझे मेल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें ठीक है, मैं करके भेज देता हूँ। मैम ये कब सब ये एक्टिविटी को डिजाइन ये कब सबमिट करवानी है? जी अभी ड्यूरिंग क्लास 3:15 बजे तक। वैसे मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, आप देखें एलएमएस पे चेक कर लें। मैम काइंडली इंक्रीज कर दें, मैं हॉस्पिटल हूँ मैम, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। चले, इट्स ओके, आपको एंटरटेन कर लिया जाएगा जैसे भी, आप जब काम कंप्लीट हो मुझे ईमेल कर दें। यस मैम, मैं रात तो करवा दूँ क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो जी जी इसी ठीक है, वजह से। मैम ये हर बंदे ने इंडिविजुअली सबमिट करानी है या ग्रुप जी नहीं, सूरत इसमें में? बेटे एक तो आप पता नहीं क्यों हर चीज को अपने प्रोजेक्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं। ग्रुप मेंबर सिर्फ प्रोजेक्ट में हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज ग्रुप में हैं, बाकी हर चीज जो है वो ग्रुप में नहीं है। दिस इज एक्टिविटी इंडिविजुअल, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। दूसरी बात, मिड इज अ समेटिव असेसमेंट, यू हैव टू डू इट इंडिविजुअली योरसेल्फ। फाइनल इज एन इंडिविजुअल असाइनमेंट। ये ग्रुप एक्टिविटीज नहीं होती, ठीक है? ठीक है मैम, वो बाकी क्लासेस की वजह से ना कंफ्यूजन हो रही है, उधर सारों ने ग्रुप बनाए हुए हैं ना, तो वो एक्टिविटी इसी तरह ही देते हैं, तो वो इसी वजह से। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये जो एक्टिविटी है ये हम लाइक जो आपने लास्ट स्लाइड्स दी थी जो नेक्स्ट मंडे को पढ़ाया था उसी में से लाइक की पॉइंट्स काफी आइडिया मिल सकता है। जी बिल्कुल, वहां से हेल्प मिल सकती है, आप एक दफा रिव्यू करके बना लें, जल्दी हो जाएगा काम। वो जो मैंने केस स्टडी करवाई थी उसको देख लें। मैम श्योर, वो मैं अभी पढ़ लेता हूँ, बाकी मैं एक्टिविटी मैम रात को सबमिट करवा दूँ, इज इट ओके? मैम इसका लिंक एलएमएस पे अपलोडेड है। हाँ अपलोडेड है।
मैम वो स्लाइड्स किस नाम से थी?
मैम अटेंडेंस हो गई है? नहीं बेटा, अभी अटेंडेंस नहीं हुई, मैं अभी कॉल करती हूँ, 1 मिनट। अभी जस्ट क्रिएट किया लेक्चर, आप लोग काम करें। जी, स्टूडेंट्स रोल कॉल प्लीज। बेटा केयरफुली अटेंडेंस लगवा लें। अगर किसी का कोई माइक का प्रॉब्लम है तो वो रेज हैंड कर सकते हैं। जी, अब्दुल हमीद। मैम ये एक्टिविटी जी, एक्टिविटी को क्या हुआ है? मेल करनी है आपको या एलएमएस पे करनी है आपको? एलएमएस पे रीसबमिट करनी है। जिनका पोर्टल ब्लॉक है या कोई ऐसा इशू है वो मुझे मेल कर सकते हैं। ओके अब्दुल हमीद, अबू बकर 19, प्रेजेंट। अबू बकर 73, अरसलान प्रेजेंट। मसरूर, अबू बकर 73, अरसलान प्रेजेंट। अरसलान, फरहान शाहिद, फरहान शाहिद, फरहान शाहिद, महम बिनते रऊफ, मलाइका अजीज, प्रेजेंट मैम। मलाइका अजीज, मलाइका अजीज, मुदस्सिर कयूम, मुदस्सिर कयूम, मोहम्मद अब्दुल रहमान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल्ला विर्क। प्रेजेंट मैम। जी, मैं रिपीट कर रही हूँ। मलाइका अजीज, जिनका कोई माइक का इशू है वो रेज हैंड कर सकते हैं। अब्दुल्ला विर्क, प्रेजेंट। मोहम्मद असफर कामरान, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा, मैम प्रेजेंट प्रेजेंट। मोहम्मद साद बिन रियाज, यस मैम। मोहम्मद सुहेब,
मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद Yes, उजैर, ma'am. Yes, ma'am. मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर, राहुल कुमार, राहुल कुमार, रिदा नासिर, साद अशरफ, Present, Miss Ashraf. सादुल्ला खान नियाजी, प्रेजेंट मैम। सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, शायान अब्दुल रऊफ, Yes, ma'am. Present. शिराज हुसैन, शिराज हुसैन, सैयद ताबिक अली शाह, Ma'am, Shahid Hussain present. उसामा शफीक, जरफा मसूद। Present, ma'am. जी किसी की कोई बाय मिस्टेक रह गई है तो वो बता सकते हैं, रिव्यू करने हैं अटेंडेंस अपनी। जी मोहम्मद हसान है, फरहान शाहिद है, अब्दुल हमीद है। ठीक है जी, एक्टिविटी सबमिट करवा दीजिएगा एलएमएस पे। जिनका पोर्टल ब्लॉक है या कोई और इशू है, एलएमएस एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टाइम जो आपको असाइन किया गया है, आई थिंक मैंने 4 PM तक आपको अलाउ किया है, तो काइंडली कोशिश करें 4 PM तक सबमिशन हो जाए। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं वो असाइनमेंट का डेट बढ़ा दी। जी ठीक है। असाइनमेंट की डेट, आप असाइनमेंट 2 की बात कर रहे हैं? यस मैम। अभी देख लेते हैं असाइनमेंट V2, असाइनमेंट 2 रेलेवेंट टू एनालिसिस है। एनालिसिस का लिंक अपलोड किया हुआ है, ऑलरेडी ईमेल में भी शेयर किया हुआ है। ये एक पूरा फोल्डर है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर स्लाइड्स और आपकी बुक्स हैं जिनका साइज 3 MB से ज़्यादा था, इसलिए उसको मैंने वहाँ अपलोड कर दिया हुआ है ड्राइव पे, तो आप ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक सबमिशन आई है 5th और इसकी ड्यू डेट है 8th। जी अब आप क्या चाहते हैं? मैम नेक्स्ट लेक्चर तक कर दें। नेक्स्ट लेक्चर तो मैं नहीं करूँगी, संडे तक कर देती हूँ। मैम ठीक है, वो भी ठीक है। जी संडे मॉर्निंग तक हो जाएगा बेटा, संडे 11 AM। ओके मैम। जी संडे है 11। जी संडे मॉर्निंग 11 AM तक कर दिया है सबमिशन टाइम। अब थैंक यू इससे मैम। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा बेटा। इसके बाद लेट सबमिशन एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए लेट सबमिशन बस 0 ही समझे फिर। जी राहुल कोई क्वेश्चन है? जी डेट भी एक्सटेंड हो गई है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप लोग एक्टिविटी पे काम करें और उसको सबमिट करवा दें।